आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 ट्राई करेंगे, होगा तो, नहीं तो बेसिक मैं इसका बता रहा हूँ 1.5 का। इसमें है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 और ट्राई करेंगे एक्सरसाइज का भी। तो यहाँ पर देखो, ये है समुच्चय का पूरक। पूरक को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये अगर आपको ज्ञात करना है, जिससे हम ए डैश कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है यू के एलिमेंट आएंगे बट ए के एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मतलब होता है यू के एलिमेंट आएंगे, ए के नहीं आएंगे, ए के बाहर निकालने हैं। तो ये क्या आएगा, यू माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला आपके हो जाएगा। इसका मतलब है, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं यू और ये आपका ए है। ए है तो इसमें देखो ध्यान लगाना, सिंपल है। यू माइनस ए मतलब इसमें ए का मान नहीं लेना है आपको, तो उत्तर क्या आएगा आपके, उत्तर ये हो जाएगा, ये वाला। बस ए नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसके चार और का पार्ट आएगा आपके, बस ये वाला अंदर वाला पार्ट नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं ए डैश। ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है वो ए डैश है, और जो गोले के अंदर है ना वो आपका ए है। तो गोले के अंदर ए है और गोले के बाहर हो गया आपके ए डैश। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल रहा आपके, तो u का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, हमें a डैश याद करना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, u माइनस ए। तो ए वाले नहीं लेने हैं आपको, ए वाले मतलब आपको ये नहीं लेना है 13579। तो 13579 नहीं लेना है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 और 10, ये हो गया। अब देखो ये तो आपका ए डैश है और यू कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अगर आपको ज्ञात करना हो ए डैश के ऊपर और डैश, ऐसा अगर आपको ज्ञात करना हो, इसको ए डैश से आप ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर है ना कॉम्प्लीमेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो आप, चाहो तो डैश को कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। अगर आपको ए डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखो यहाँ पर मुझे ए का निकालना था तो यू में से ए घटाया। अब मुझे यहाँ पर ए डैश में से ए डैश का आपको है ना ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो यू में से घटाना है। तो यू में से घटाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे, तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये वाला हटा दो, 2 4 6 8 10 को। तो 2 4 6 8 10 को हटा दो, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1 3 5 7 9। और ये जो उत्तर है ना, ये उत्तर आपके ए से मैच कर रहा है। इसका मतलब है अगर आप लेते हो ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उत्तर क्या आता है, वापस से ए आ जाता है। अब इसकी कुछ आइडेंटिटी वगैरह भी है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल हम दे रहेगा 21। इसमें आपके लिखा हुआ है यू तो है आपके, यू जो है ना यू के अंदर क्या आ रहा है, सभी विद्यार्थी। अब सभी विद्यार्थी में क्या होता है आपके, कक्षा 11 के, मतलब लड़के भी और लड़की भी दोनों ही आ रहे हैं। और ए का मतलब है आपके केवल लड़कियां। तो हमें ज्ञात करना है ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए, मतलब यही है कि u में से ए घटा दो, मतलब लड़कियां काट दो, तो क्या बचेंगे, लड़के। तो यहाँ आएगा आपके कक्षा 11 के विद्यार्थियों का कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब गर्ल्स लिख सकते हो।
क्लास 11 की गर्ल्स, यही बचेगा। लड़कियां हट जाएंगे, गर्ल्स नहीं, गर्ल्स तो कट गई, तो क्या बचे हैं, बॉयज़, ये बचेंगे। बस सिंपल है, ऐसा करना है। यहाँ पर आपके यू दे रखा है और ए दे रखा है और बी भी दे रखा है और यू भी दे रखा है। हमें ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का आपको ये दोनों भी, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल देखो, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, इस u में से ये तो आपको लेना ही है। अब a वाले घटा दो, 2 3 को हटा दो, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1 4 5 और 6, ये हो गया। सेकंड आपको ज्ञात करना है b कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट कहता है ना, सेम आपको हमेशा u में से ही माइनस करना पड़ेगा b। तो क्या हो जाएगा आपके, ये है b, 3 4 5, तो क्या करो आप, ये वाला हटा दो, 3 4 5, तो क्या आएगा, 1 2, मिटा दूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 3 4 5 आपको नहीं लेने, तो क्या आएगा, 1 2 6 आएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1 2 और 6, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें लेना है ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा तो लेना है। तो बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन आना है वो लिखना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 6 दोनों में है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1 और 6 ऐसे। फिर है आपके ये वाला लेना ए यू बी, मतलब ए यूनियन बी। तो ए के भी सारे और बी के भी सारे, तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 5। तो 2 3 तो ए में है और 3 4 5 बी में है, लेकिन किसी को डबल मत लिखना, तो ऐसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, मतलब प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान लगाना आप। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सिंपल देखो, ए यू बी कहाँ पर है आपका, ये रहा, ये आपका है ए यू बी। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा यू के साथ निकलता है, इसके साथ। पहले मैं मिटा देता हूँ कंप्लीट। तो ये कह रहा है देखो, इसके अंदर और इसके अंदर जो है ना, वैल्यू काट दो। यहाँ पर 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 घटा दो, तो क्या आएगा, 1 और 6। तो इसका उत्तर आएगा 1 और 6। और ए यूनियन बी, ये देखो, ये आपके दे रखा, ये रहा 1 और 6, ये हो गया बराबर। ऐसे कुछ इसके गुणधर्म है, मतलब प्रॉपर्टी जैसा, तो उसके बारे में बताते। गुणधर्म मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है पूरक नियम। पूरक नियम को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये आपके ये दे रखा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू होता है, और ए और ये करता है तो फाई आता है आपके। तो ये कह रहा है कि जो सभी नियम है ना, इस सभी नियम को आप वेन डायग्राम से समझो, सत्यापन किया जा सकता है। तो मैं इनको बताता हूँ कंप्लीट। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया ऐसे ही, यहाँ पर है ए का वैल्यू, यू का वैल्यू, ये ए है आपका और ये बी है आपका। सबसे पहले लेता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, पूरक। तो यहाँ पर देखो ये देर का है। अब यहाँ पर देखो सिंपल में जो है ना, ए यूनियन बी यूनियन निकाल लेता हूँ पहले हम। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए यूनियन का मतलब क्या, अभी मैंने निकाला था, ये एग्जाम्पल था आपके, वापस लिखा देते हैं हम, u माइनस ए, मतलब 2 3 को मत लेना आप। तो क्या आ जाएगा, 1 4 5 और 6। फिर हम लेते हैं यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होता है आपके, इसको चाहो तो मैं चित्र द्वारा हर एक को डायग्राम से मैं समझा सकता हूँ। देखो इसको तो मैं समझाया भी था ना आपको डायग्राम बनाकर, पर फिर हम क्या करते हैं, बी ज्ञात कर लेते हैं। अब बी क्या है आपके, u क्या बोलते हैं, u माइनस बी, मतलब ये नहीं लेंगे हम,
तो क्या आएगा आपके 1 2 और 6। ये भी आपको अभी बताया था एग्जाम्पल में, वही चीज़ है। अब देखो हमें सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूँ तो उत्तर यू आता है। तो देखो करके देख लो आप। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसकी और इसके सारे पॉइंट और इसके सारे पॉइंट लो तो क्या बन जाएगा आपके। तो 1 2 3 4 5 और 6 बन जाएगा, जो कि ये वैल्यू जो है ना वो u का वैल्यू है। इसे हम डायग्राम से भी समझा सकते हैं। डायग्राम का मतलब क्या हो जाएगा आपके, ये रहा, और ये है आपका u। अब अगर मैं इसमें डायग्राम बनाऊं अगर, और इसका नाम जो है ना वो होगा आपके ए। ये कह रहा है कि ए, पहले बताओ ए कौन सा है। तो ए कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट, ये हो गया। यूनियन मतलब होता है और पार्ट जोड़ना। किसका पार्ट जोड़ना है, ए डैश का। देखो ध्यान देना, सिंपल है। जो आपके ए का वैल्यू है 1 2 3 4, ए का वैल्यू आपके 2 3 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 3। अब बाकी क्या बच गया आपके 1 4 5 6, ये वाले बच गए। तो इसके लिए अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर ये वाला भी ले सकते हो, बी वाला भी साथ में ले सकते हो। बी का मान देगा ना 3 4 5, तो हम ये भी ले लेते हैं। तो चित्र वापस बनाते हैं हम एक बार, ताकि एक ही डायग्राम सब समझ ले एक ही बार में। ये इसके अंदर आएगा ही नहीं, हम क्या करते हैं ऐसे बना लेते हैं हाथ से। तो ये चित्र है, इसमें आपके 3 4 5, 3 इसके 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 आ जाएगा आपके बीच में, 4 और 5 इसमें, और पीछे बच गया आपके ए के अंदर क्या क्या था, 2 3 था, तो 2 यहाँ आ गया। पीछे बच गया 1 और 6, ये बाहर आ गया। तो सबसे पहले इसमें ध्यान लगाना है आपको को, सबसे पहले इसमें दे रखा है ए का मान होता है ये वाला 2 3, तो 2 3 पर काला कर सकते हो, ये हो गया 2 3 पर काला। फिर पूछा है ए इस पर देखो 1 4 5 6 पर, तो 1 4 5 6 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऐसे 4 5 है, तो पूरा क्या आ जाएगा कंप्लीट यू। ऐसे डायग्राम से आप समझ सकते हो। आगे समझ में आपके कंप्लीट। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है वे आपके ये वाला है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब इसमें देखो सिंपल, पहले मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, इस वाले में और इस वाले में, इनमें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपके ये 5। ऐसे दोनों में कुछ भी कॉमन आपके नहीं आ रहा है, तो इसे, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, पूरक नियम कहते हैं। कि यूनियन बोलोगे तो यू आ जाएगा और उल्टा बोलोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, उसे कहते हैं पूरक नियम, मतलब या तो पूरा ही या कुछ भी नहीं। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ या फिर पूरक लॉ कहते हैं। अगला है आपके डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम कहता है ए यू बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो मैंने अभी कराया था आपको, अभी आपका इसका एग्जाम्पल भी मैंने करवाया था, वापस आप देख सकते हो। ए यू बी, तो ए यूनियन बी याद करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं ए यूनियन बी याद करते हैं। मॉर्गन का नियम के हिसाब से पहले हम ये याद करते हैं ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को जोड़ लो तो 2 3 और ये 3 4 5, तो क्या हो जाएगा आपके 2 3 4 5। करवाया भी था, वापस देख लेते हैं एक बार, और कुछ नहीं। फिर है आपके इसके ऊपर आपके जैसे अगर ये आ जाए ए यूनियन बी के ऊपर क्या आ जाए, ऐसे कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो इसे यू में से माइनस करना पड़ता है।
तो ये वाला घटा दो तो क्या आएगा 1 और 6। तो देख लो आप 1 और 6 मतलब केवल आपको इस पर ही ब्लैक करना है, ये वाला ना आपके, ये वाला कंप्लीट। गोला एक भी नहीं आएगा, ना ए का वैल्यू आएगा ना बी का वैल्यू। ये वाला वैल्यू जो है ना बाहर वाला डायग्राम के दोनों के, इस पार्ट को 1 और 6 को हम कहते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको हम। अगला आपके देर का है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का। देखो ध्यान देना, सिंपल है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आ रहा है? तो देखो ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो यही वैल्यू आएगा कॉमन। कॉमन यही आता है 1 6। देखो इसमें भी 1 6 इसमें भी 1 6, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर हो गए। और ये मैंने अभी एग्जाम्पल में भी करवाया था आपके। वापस देखते हैं सेकंड। अगला वाला है आपके ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या होता है, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है वो लेते हैं हम। तो ये दोनों ए बी ये है, ये तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसलिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ये आगे इन दोनों के अंदर 3 कॉमन है। अब देखो, अब हमें बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यू से घटाओ। तो केवल आपको 3 नहीं लिखना है, तो उत्तर क्या आएगा आपके 1 2 4 5 6। तो इस पर काला करना है, 1 2 3 1 2 4 5 6 पर काला करना है। मतलब ये ध्यान रखना आपको, बस इस पर काला मत करना। तो ये वाला सभी पूरा पार्ट और ये वाला भी पूरा पार्ट कंप्लीट, बस ये 3 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब ये किसके बराबर है आपके, ये कह रहा है कि ये बराबर है इसके ए और बी का यूनियन। तो देखो ध्यान देना, किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में जो भी कॉमन है वो सब ले लो, इन दोनों के सारे पॉइंट। देखो इसमें 3 है ही नहीं, तो बस इसमें भी 3 है ही नहीं, ऐसा हो मिल गया आप। अगला है भाई आपके द्विपूरक नियम, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, उत्तर ए आता है, वो मैंने अभी बताया भी था आपको। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या करना है, यू में से आपको घटाना है ये वाले नियम 1 4 5 6। तो 1 4 5 6 हटा दो तो क्या बचेगा पीछे 2 3। और ये जो है ना आपके ये ए के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया, अगर ये निकालना होता ना ए पर, मतलब केवल ए पर ही क्या करना है आपको काला करना है ऐसे, ये वाला केवल ए वाले गोले पर काला करना, क्योंकि 3 तो दोनों में है ना, इसमें भी, इसलिए इसमें भी काला होगा ये। लेकिन हमें केवल ए का वैल्यू, पूरा बी नहीं है इसके अंदर, बी का बस थोड़ा सा हिस्सा ही है आपके, तो ये वाला पूरा हो जाएगा। अगला है भाई आपके, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या आता है, यू आता है। कैसे, देखो ध्यान देना, यू तो हमारे पास है ही है, और एक मैं ये खाली कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो देखो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर का इसका मतलब ये होता है कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, मतलब इस सब में से ये खाली निकाल दो, तो खाली इसके अंदर है ही ना सेम, तो पूरा का पूरा रहेगा आपके 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या कहलाएगा आपके, यू कहलाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऐसा। और यू का अगर मैं निकालूं तो देखो ध्यान देना, अब यही चीज़ सेम अगर मैं यू का निकालूं, मतलब हमेशा यू से ही घटाते हैं, तो यू में से घटाना है आपको यू। देखो ये जो घटाते हैं ना, जो ब्रैकेट जो बताया, देखो यहाँ पर ए घटाए तो यू माइनस ए। अब यू घटा, यू का मतलब होता है यू माइनस यू, यू में से यू पूरा घटा दो तो क्या आएगा आपके खाली सेट। इसका मतलब है आपके खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट खाली सेट होता है, उल्टा। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट यू और यू का कॉम्प्लीमेंट खाली होता है। ये है आपके कॉम्प्लीमेंट
खाली और यू का कॉम्प्लीमेंट है ये इसका नियम है। इसको डायग्राम से समझना है तो सिंपल है, खाली सेट है तो आपके कोई भी डायग्राम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, और मतलब आपको डायग्राम में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये वाला ज्ञात कर रहे हैं ना तो सब पे काला कर देना। और अगर आप केवल आपको ये चाहिए ये वाला, तो कहीं भी काला करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सारा का सारा आप मिटा देना। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब